जो हुकुम महाराज। सिपाही, अपराधियों को पेश किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, ये है कैदी नंबर 1। इसका नाम प्रेम है। इसने अपने पड़ोसी की मुर्गी चुराई है। महाराज की जय हो। महाराज तू झूठ बोल रहा है। महाराज मैं मांस मछली खाता ही नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो मैं मुर्गी क्यों चुराऊंगा? अच्छा, बात तो सही है, लेकिन तुम सत्य बोल रहे हो ना? जी महाराज। ठीक है, अगर तुम सत्य बोल रहे हो तो हम विचार करेंगे। अब तुम जा सकते हो। महाराज की जय हो। पेश है कैदी नंबर 2। इसने चुराया है एक हाथी। अरे महाराज, मेरा साइज तो देखो। मैं खुद इतना छोटा और हाथी चुराऊंगा इतना बड़ा और मोटा कैसे? बात तो सही है। क्यों मंत्री जी? जी महाराज। लेकिन तुम सत्य तो बोल रहे हो ना? जी महाराज, बिल्कुल। अच्छा, तो तुम जा सकते हो। महाराज, पेश है कैदी नंबर 3। इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही इससे पूछ लीजिए। बोलो, क्या अपराध है तुम्हारा? महाराज, हाँ, मैंने पैसे चुराए हैं ताकि मैं अपने बच्चों का और अपना पेट भर सकूं। बच्चों खाता है क्या? वाह, एक तो इतने नेक इंसान और इतने सच्चे। हम आपकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए। मंत्री जी, इसे छोड़ दिया जाए। पर क्यों महाराज? इसने तो अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मंत्री जी, इसने सत्य बोला है। सत्य का फल तुरंत मिलना चाहिए। धन्यवाद महाराज, आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और ईमानदारी का जीवन जीऊंगा। याद रखो, जो सत्य बोलता है वही असली विजेता होता है। सत्य जीवन को संपूर्ण और सहज बनाता है। सत्य और ईमानदारी हमें जीवन में सम्मान दिलाते हैं। देखा आप सबने, जिन्होंने सत्य नहीं बोला उन्हें सजा मिल गई और जिसने सत्य बोला उसे आजादी मिल गई। हमेशा याद रखो, झूठ डर पैदा करता है, सत्य साहसी बनाता है। सभी पात्र मिलकर, इसीलिए हमें सदा सत्य की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य जीवन को सरल बनाता है। अरे अरे अरे, यही तो हम बाल विकास में सीखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जय साईं राम। Very good. बहुत ही प्रभावशाली नाटिका थी। इसने हमें एक अच्छा संदेश Good, दिया महाराज। है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से तालियां। बाल विकास गुरु स्वामी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर बच्चों को सही
दिशा दिखाते हैं। अब हम सुनेंगे एक बाल विकास गुरु के विचार जो स्वामी के 100वें जन्म वर्ष और इस रथ यात्रा के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे। Blessed to be in Bhopal for since 1972, Divya Tyagi ma'am completed her graduation in mathematics statistics from Delhi University and served as a senior faculty member of the math department at a Renew World private school for the past 34 years. She has contributed immensely to the Sai Education Mission as the education coordinator for Delhi NCR. Blessed by Swami, she has spoken on several occasions as Prashanti Nilayam and is a master trainer and senior resource person for many Satya Sai Bal Vikas training program. I invite Divya Tyagi ma'am. Om Shri Sai Ram. My most humble pranams at the lotus feet of my divine master, भगवान श्री सत्य साई बाबा और सभी भक्तों को प्रेम भरा साई। अभी हमने आव्याना को सुना। पहले मुझे लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं इतनी हिंदी समझ पाएंगे कि नहीं, और जब मैंने उनकी हिंदी सुनी मैंने कहा भाई सब समझ लेंगे। हाँ, तो आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट, ठीक है सुन लेंगे सर। और आव्याना ने बात करी अपनी बाल विकास यात्रा की, और स्वामी हम सब के लिए यात्रा कर रहे हैं। देश के कोने कोने में प्रेम प्रवाहिनी रथ यात्रा हो रही है, तो आइए कुछ यात्राओं की बात करेंगे। सबको घूमना अच्छा लगता है, सबको यात्राएं करनी बहुत अच्छी लगती हैं, और जो लोग यात्रा करते हैं ना, जिंदगी के हर पड़ाव पर उस यात्रा का अपना एक स्वरूप होता है। जो घुमक्कड़ लोग होते हैं वो कहते हैं सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और ये जो यात्राएं हैं हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एंड वी आर ऑल ऑन दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ लाइफ। सो जब हम थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े मैच्योर होते हैं, तो एक दूसरी तरह की यात्रा करना चाहते हैं। और हमारे जो संत हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी यात्राएं करी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य केरला के कालड़ी गांव में जन्मे थे, और वहाँ से उन्होंने बहुत यात्राएं करी और कश्मीर तक गए। श्रीनगर में भी उनका एक मंदिर है, मठ है। हम सबको गुरु नानक देव जी की यात्राओं के बारे में पता है। उन्होंने 4 बड़ी बड़ी यात्राएं करी जिनको उदासी कहा जाता है। पहली यात्रा उनकी थी असम बंगाल की तरफ, दूसरी यात्रा उन्होंने श्रीलंका तक करी, तीसरी यात्रा में वे श्रीनगर और तिब्बत तक गए जहाँ पे उन्हें नानक लामा जी के नाम से पूजा जाता है, और फिर उन्होंने यात्रा की मक्का, मदीना, बगदाद। तो ये यात्राएं बहुत कुछ सिखाती हैं और उनमें भी बहुत बहुत रहस्य होते हैं। तो आइए आज ऐसी ही कुछ यात्राओं के बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं त्रेता युग की ओर। भगवान राम का राज्य अभिषेक होना था, और हम सबको कहानी पता है, बच्चों को भी पता है कि जहाँ राज्य तिलक होना था, राज्य अभिषेक होना था, उन्हें वनवास मिला। तो जब वो वक्कल वस्त्र पहन के अपने पिता महाराजा दशरथ के पास और तीनों रानियों के पास आशीर्वाद देने गए, आज्ञा के लिए कि मैं वनवास को प्रस्थान कर रहा हूँ, तो महाराज दशरथ ने देखा कि सीता भी हैं। तो उन्होंने कहा सीता नहीं जा पाएंगी, बट सीता ने कहा नहीं, जहाँ आप होंगे, जहाँ मेरे प्रभु होंगे, मैं तो उनके साथ ही जाऊंगी। तो महाराज दशरथ ने सुमंत्र को कहा कि रथ तैयार करो और तुम इन्हें अयोध्या की सीमा तक छोड़ के आओगे, और अगर तुम्हें लगे
कि सीता ये कष्ट नहीं और उनका नहीं झेल पाएंगे और उनका मन या विचार बदल जाए, तो सीता को वापस ले आना अयोध्या। तो जब रथ तैयार हुआ, सुमंत्र जी उनको छोड़ने चले, तो पूरी अयोध्या नगरी उनके पीछे पीछे, भगवान रथ में, राम लक्ष्मण जानकी सुमंत्र और पूरा अयोध्या उनके पीछे पीछे। और जब वो चल रहे थे तो ऐसा कहते हैं कि जैसे धूल का गुबार उभरता चला जा रहा था, और चलते चलते थक के भी नहीं रुक रहे थे। जो कुछ वृद्ध लोग थे वो जब थक गए तो वहीं बैठ के उन्होंने अपने बच्चों को कहा तुम जाओ, शायद भगवान लौट आए, और बार बार कहे राम नहीं जाओ, हमें छोड़ के नहीं जाओ। राम तो राम है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, ये लोग पहुंचे तमसा नदी के तट पर, और राम बार बार कहें तुम लौट जाओ, कोई नहीं लौटने को तैयार। तो जब रात्रि के 2 प्रहर बीत गए, और हमारी वाहिनी है स्वामी की लिखी हुई राम कथा रस वाहिनी, जिसने नहीं पढ़ी अभी तक, अगर वह पढ़ेंगे तो एक एक शब्द उसका बिल्कुल सार्थक है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ही जान जुग जामिनी बीती, जब रात्रि के 2 प्रहर बीत गए, राम सचिव तब कहें सब प्रीति। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने सुमंत्र को कहा, खोज मारी रथ हाकमु ताता, कि ऐसे रथ चलाओ कि किसी को पता नहीं चले कि रथ की दिशा क्या थी। आन उपाय बने ही नहीं पाता, कि अब ये किसी तरह नहीं मान रहे हैं, वापस जाने को तैयार ही नहीं हो रहे। तो कहते हैं सुमंत्र जी ने रथ ऐसे चलाया कि वो चिन्ह बड़े भ्रामक हो गए। कुछ को लगा कि शायद ये तो वापस अयोध्या की तरफ चल गया, क्योंकि जब वो बहुत थक के सो गए थे, एकदम थके हुए थे, और सुबह उठे तो न रथ न प्रभु राम न लक्ष्मण न जानकी, और वो देखते रहे उन चिन्हों को कि कहाँ गया रथ, कहाँ गया, बट रथ तो चल पड़ा था। आगे पहुंचे, हम सबको केवट प्रसंग पता है। और उसके बाद उन्होंने अपना वनगमन, सुमंत्र को लौटा दिया, वनगमन के लिए गए। और कहते हैं कि जब उन्होंने वनगमन किया तो ये यात्रा चल रही है, देखिए रथ यात्रा है। तो रामकथा रसवाहिनी में अगर आपको मौका मिले पढ़िएगा। पहले वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, फिर जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान पहुँचे, तो मैं वहीं से कोट करूँगी। तो भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, सभी तपस्याओं, सभी संकल्पों और मेरी सभी अभिलाषाओं का फल मुझे प्राप्त हो गया। मैं कैकेयी के प्रति हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ। अब देखिए, कैकेयी को अयोध्या में कितना भला बुरा कहा जा रहा था, बट इन्होंने कहा कि मैं कैकेयी के प्रति हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उनके कारण ही आपके दर्शनों का अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ और हम आनंद ले रहे हैं। तो वो एक गूढ़ रहस्य था कि कहाँ तो अयोध्या का वो माहौल, और कहाँ जहाँ हर ऋषि मुनि शबरी वो इतने कृतज्ञ थे कैकेयी के कि उनकी वजह से हम वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उन्हें प्रभु राम के दर्शन हुए। अब त्रेता युग से हम बात करते हैं द्वापर युग की। कहते हैं जब कान्हा ने वृंदावन छोड़ा, बहुत छोटे से थे, जैसे हमारे यहाँ बाल गोपाल थे ना, छोटे छोटे, ऐसे ही छोटे से थे। तो ऐसा नहीं कि कान्हा को याद नहीं आती थी, कान्हा को याद आती थी अपने बाल सखाओं की, गोपियों की, माँ यशोदा की, नंद बाबा की, पर वो लौट के नहीं गए थे वृंदावन। और वही हाल गोपियों का था, उनकी तो जान बसती थी छोटे कान्हा में। तो कहते उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेजा कि उद्धव तुम जाओ और उन गोपियों को समझाओ कि कान्हा तो तुम्हारे हृदय में है ना। तो कहते हैं उद्धव महाराज गए, और जब गोपियों ने सुना कि उद्धव आए हैं, तो एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उन्होंने उन्हीं की भाषा में बोलूँगी। दौड़ी दौड़ी नंद पौरी आवे न तबे लागी, मतलब दौड़ दौड़ के वो नंद बाबा की देहरी पे आने लगी, दौड़ी दौड़ी एकदम सुन के कि कान्हा के सखा आए हैं। और उचिर की पद कंजनी के पंजनी पे। तो जब देखते हैं ना रथ आया, हमारा प्रेम प्रवाहिनी रथ आया, तो जो छोटा बच्चा होगा वो तो ऐसे उचक के देखेगा ना थोड़ा। तो ऐसे ही जो गोपियाँ थी वो उचिर की पद अपने पंजों पे खड़े होकर ऐसे उद्धव से पूछती, हमको लिखियो है क्या, हमको लिखियो है क्या, कि हमारे लिए कोई संदेशा भेजा है हमारे कान्हा ने। और उद्धव जी ने कहा जब उन गोपियों को देखा तो कि हाँ संदेशा है, और वो उन्हें अपना एकदम ज्ञान की बातें सुनाने लगे।
ज्ञान योग, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। और जो भोली भाली गोपिकाएं थीं, थोड़ी देर तो सुना और फिर सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, जब सुनती रही फिर बोला, उठो मन नाही 10-20, कि हमारे 10-20 मन नहीं है उद्धव, एक तो जो गयो श्याम संग, कि हमारे पास तो एक ही मन है और वो तो श्याम के साथ चला गया। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो भगवान के सखा हो ना, तुमको तो सब ज्ञान है। सूरदास रसिकन की बतियां पुरो मन दिस, कि हमें ये सब ज्ञान ज्ञान की बातें नहीं समझ आती, हमें तो भगवान के बाल रूप की चर्चा करो, वही हमें समझ आता है। तो उद्धव जो इतने ज्ञानी थे, जब उन्होंने उनका सुना ये संदेश, तो एक बार वो तो चुप हो गए कि अब इनको क्या ज्ञान की बातें सिखाएं। और जो हमारी गोपिका है वो आप सब जानते हैं, नटखट कान्हा के प्यार में बदलाई हुई एकदम। तो कहते हैं कि उनका प्यार ऐसा था, गोपिकाओं का निश्चल प्रेम, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश मुजाही निरंतर गावे, कि जिनके पूजा कौन करते थे, शेषनाग, महेश, गणेश, को निरंतर उनका पूजा करते थे। और जाही अनादि अनंत अभेद्य अखंड, जिनको सुवेद, जाकर वेद उनकी कैसे उनको बखान करते हैं कि जो अनादि हैं, जो अनंत हैं, अभेद्य हैं, कौन है, भगवान कृष्ण। और नारद से शुक्र व्यास रहे बजिहारे, मुनि पार न पावे। और नारद मुनि, शुकदेव, व्यास, जिनका कभी पार ही नहीं पा सके, वो भगवान कृष्ण गोपियों के लिए क्या थे, ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, कि वो जो ग्वाल बालियाँ थी, जो गोपियाँ थी, वो एक कटोरे में छछिया भरी छाछ लेके, मक्खन लेके कहती, कान्हा जरा नाच के तो दिखाओ तो, और कान्हा नाच देते थे। वो उनका प्रेम था। तो जब उद्धव उनका प्रेम देख के लौटे वृंदावन से, तो जो प्रेम और भक्ति का परिणाम था ना, तराजू वो बहुत ऊंचा था और ज्ञान बहुत नीचे रह गया था। तो दैट वाज द सेकेंड रथ यात्रा वी टॉक अबाउट। अब चलते हैं एक और रथ यात्रा पे। हम सब जानते हैं लुम्बिनी में महाराज शुद्धोधन के पुत्र युवराज सिद्धार्थ एक रथ यात्रा पे निकले थे। एक रथ यात्रा पे बड़े नाजों से पाला कि आगे का राजपाट संभालेंगे, और उस एक रथ यात्रा ने दुनिया को सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध दे दिए। वो 4 दृश्य देखे और उन 4 दृश्यों ने उनकी जिंदगी बदल दी। दैट वॉज अनदर रथ यात्रा। अब हमने सब युगों की बात सुनी, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हमारे स्वामी अपने 100वीं वर्षगांठ पे आप देखेंगे देश के कोने कोने से रथ यात्रा हो रही है। और कभी आप देखिए थोड़े से वीडियो शेयर होते हैं, और द सिंपल लेडीज जो शायद कभी गई नहीं, जैसे आव्याना ने बोला ना कि वो शी लुक्स फॉरवर्ड टू विजिटिंग परती, वो शायद कभी गई नहीं, उनके लिए स्वामी स्वयं उनको दर्शन देने आ रहे हैं। और इतना एक्साइटमेंट, इतनी फेस्टिविटी, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए वहाँ इतनी तैयारी भगवान के स्वागत की। तो भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया। क्या भगवान ने कभी रथ यात्रा करी? तो यस, इफ़ यू रिमेंबर, आई थिंक आपके इनवाइट, साउथ वेस्ट के इनवाइट पे भी वो गोल्डन चैरियट इट्स देयर। ईयर वाज 1997। भगवान के एक भक्त हैं चेटियार जी, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान को, उन्होंने जो हम लिखित जपम करते हैं, जो हमारी कॉपीज होती हैं लिखित जप में, ही इनिशिएटेड दैट लिखित जपम। उन्होंने स्टार्ट करा था, करोड़ों नाम स्वामी के लिखे गए। उन्होंने भगवान के लिए वो रथ प्रदान किया और रिक्वेस्ट करी, तो स्वामी जैसे स्वामी हैं पहले नहीं तैयार हुए। इट्स देयर इन वन ऑफ द डिस्कोर्सेस। ही सेड कि इतना हम उसके लिए यूज़ करते हैं, हम भगवान के और किसी साधना के लिए यूज़ करते हैं, बट देन भगवान का प्यार ना, वो कहते हैं ना कि भक्तों के सामने भगवान भी उनकी बात रख लेते हैं। So that beautiful photograph of Swami in that golden chariot, and he gave darshan to all of us. That was the यात्रा। और क्या भगवान ने भक्तों के लिए यात्रा करी है? हमेशा करते हैं। द्रौपदी की पुकार पे तो कान्हा चले आए थे। तो हमें याद है कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि स्वामी ने पहले 1961 में भगवान
गए ऋषिकेश बद्रीनाथ। तो पूनम जी भी यहाँ हम लोग एक बार बाल विकास का एक ग्रुप लेके गए थे। ईयर वॉज आई थिंक 2014 और 15 में, और हम वशिष्ठ गुफा गए। तो जब हम वशिष्ठ गुफा गए तो वहाँ के जो स्वामी महंत करण थे, तो हमको जब हमने दर्शन करे वशिष्ठ गुफा में, गंगा जी के किनारे गए, तो हमने देखा स्वामी की फोटोग्राफ है। तो उन्होंने बताया कि हाँ भगवान आए थे, श्री सत्य साईं बाबा आए थे, और जो मेरे गुरु थे उनके साथ बहुत देर उन्होंने आत्मचिंतन करा, उनको साक्षात्कार दिया, बहुत देर वो कमरे में उनसे बातें करी। एंड ही मस्ट बी इन हिज 70s और 80s whatever, बट एंड ही सेड कि मैं छोटा बच्चा था उस टाइम, और उन्होंने दर्शन करे। ऐसे ही 1971 में स्वामी शिमला गए, नॉर्थ, यू नो दैट लव फ्लोज नॉर्थ, एक बहुत सुंदर, एक अब तो यूट्यूब पे भी आता है। तो हम सुनते थे कि भगवान शिमला गए, और हमारी गुरु हमें बताती थी कि वो भी उस ट्रिप में उनके साथ थी, स्वामी के साथ। और भगवान ने सडनली सड़क के किनारे अपनी कार रोकी, और उसमें एक बहुत सुंदर से झुमके, कानों के झुमके, एक ऐसे सड़क के किनारे कोई वो लेडी, हिमाचली लेडी अपने पूरे ड्रेस में वो कर रही थी, अपना काम कर रही थी, रोक के उसको कानों के झुमके दिए। तो पता नहीं उनको शबरी के जैसी थी, कितनी उनकी तपस्या की थी कि स्वामी स्वयं उतरे, उनको दर्शन दिए। तो स्वामी भी कितनी यात्रा करते थे। मुझे याद है मेरी मदर ने पहली बार ऐसे 72 में भगवान के दर्शन किए, और स्वामी एक पुस्तक के रूप में हमारे घर आए, सत्यम शिवम सुंदरम। एंड एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर यू नो दैट ब्यूटीफुल फोटोग्राफ ऑफ स्वामी, एंड दैट्स हाउ ही केम टू आवर लाइफ। सो अगर स्वामी यात्रा नहीं करते तो हम में से बहुत लोग हैं शायद हम जान नहीं पाते। कितने हमारे फ्रेंड्स हैं 34 ईयर्स के बाद, आई जस्ट मेंशन दैट आई एम गोइंग टू पट्टी, ही सेड रियली, आई सेड यू नो अबाउट पुट्टपर्ती, ही सेड यस माय फादर यूज्ड टू बी अ डिवोटी एंड वी हैड हनी ड्रिपिंग, एंड मतलब जो भी चमत्कार उनके घर में उन्होंने वो साझा करे। तो स्वामी इतना ट्रैवल करके इतना प्यार बांटा। तो कहते हैं ना कि जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे मीराबाई कहती थी, चलो मन गंगा यमुना तीर, बहुत उनका मन था, चलो मन गंगा यमुना तीर। तो रैदास जी कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि कहाँ जाने की जरूरत है, अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर कबीरदास जी ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो हर एक इंसान की जो साधना है वो अलग है। एक बहुत छोटी सी यात्रा की बातें हो रही हैं। मेरी मौसी बहुत शिव जी की भक्त, तो गई केदारनाथ दर्शन के लिए, उनके साथ उनके मतलब मेरे मौसा जी भी थे। तो वो जैसी रही भावना जैसी। जब लौट के आई तो मेरी माता को बोला, दीदी भगवान शिव साक्षात हैं वहाँ पे। दैट वाज हर वन सेंटेंस, भगवान शिव साक्षात है। और मेरे मौसा जी, पहले हम यहाँ रुके, फिर हमने लेफ्ट टर्न किया, रोड थोड़ी ख़राब थी, वहाँ से वो था। तो फॉर हिम द जर्नी वॉज जस्ट दैट, कि कैसा रास्ता था और क्या था, बट उन्होंने शायद वो कहते हैं इतनी खूबसूरत जगह की भगवान के दर्शन कर लिए। अब हम ये देखते हैं कि जब हम स्वामी की रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, तो स्वामी की इस यात्रा का रहस्य हर एक के लिए अलग है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए आज से 40 साल बाद उन्हें याद रहेगा कि उन्होंने कैसे स्वामी का स्वागत किया था। You have given them such beautiful memories. They will always remember. और उन्होंने जो इतना सुंदर भजन गाया बच्चों ने, मेरी झोपड़ी के भाग आज, वो अयोध्या का जब भगवान 14 वर्ष के बाद लौट के आए। सो यू नो दे विल रिमेंबर। अब जब हम देखते हैं भगवान ने क्या सिखाया, एक सीमित से असीमित हो गए, अनंत हो गए। हम सब कितने एक्साइटमेंट से भोग की तैयारी कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। मेरी कोलीग हैं, हमको पता है कि वो भगवान के लिए क्या भोग बना रही है, वो गाजर का हलवा बना रही है। वी नो बिकॉज शी इज ऑफरिंग दैट प्रसाद टू भगवान फॉर रथ वाहिनी। सो मच ऑफ एक्साइटमेंट। आरती, पहले कुछ जो भाग्यशाली होते थे ना, वो भगवान के साथ यात्रा करते थे। कोडाई का नाम स्वामी जा रहे हैं, भैया मस्ट बी नोइंग कि कैसे पूरा स्टूडेंट्स में एक्साइटमेंट। He has given that seva opportunity to everybody. See the youth, they travel with Swami. Then भगवान ने कहा कि तुम एक कदम लोगे, मैं 100 कदम तुम्हारे साथ हूँ। So that is, he says कि I am there with you, I am there with you. That assurance he has given us कि तुम चाहे आ पाओ या ना आ पाओ, मैं तुम्हारे लिए आऊँगा। So जैसे कहते हैं ना कि
जब भगवान हमारे लिए आते हैं और जब हमारा मन निर्मल हो जाता है, तो कबीरा मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो पता नहीं कितनों के लिए तो भगवान यही भावना लेके आए हैं और कहा जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ। दैट एश्योरेंस, इस टाइम किसको कितनी भगवान से कितना कुछ हम मांग सकते हैं, बिकॉज ही इज हियर, ही इज प्रेजेंट, यहाँ पे बैठे हैं स्वामी। कहते हैं कि जब हम रथ यात्रा की बात करते हैं और जब रथ की बात करते हैं तो कठोपनिषद में रथ कल्पना करी गई है, जो भगवत गीता में भी कहा है कि जो हमारा शरीर है वह रथ के समान है, जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं इधर उधर भाग रही हैं, जो मन है वो लगाम है, और जो सारथी है वह बुद्धि है, खींच के रखता है लगाम को, और जो उसमें यात्री है वह आत्मा है। तो ऐसी रथ कल्पना करी गई है। और जब रथ की बात हो, रथ यात्रा की बात हो, तो जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा को कैसे भूल सकते हैं। जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा किससे मिलने जाते हैं, अपनी मौसी से मिलने जाते हैं। तो सी द ब्यूटी ऑफ दैट रथ यात्रा कि भगवान मंदिर से निकल के, जब मुझे याद है मैं पुरी गई और जब वो हमारे साथ थे पंडित जी, उन्होंने कहा इतना चौड़ी सड़क, और कहते हैं जब रथ यात्रा होती है तो तिल भर रखने की जगह नहीं होती है, ऑल ट्रैवल एंड सी द ब्यूटी ऑफ दैट रथ यात्रा कि मौसी से मिलने जा रहे हैं। सो ब्यूटिफुल, यू नो दैट थॉट। तो वैसे ही स्वामी हम सबसे मिलने आए हैं एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू भगवान टू गिव अस दिस ब्लिसफुल अपॉर्चुनिटी। कहते हैं उत्तराखंड में देवी की डोली आती है, देवी को लेके आते हैं, और देवी अपने हर भक्त के घर वो पूछने जाती हैं कैसी हैं मेरी बेटियां, कैसी हैं। सो दैट इज आवर भगवान, यू नो, ही ट्रैवल्स टू फाइंड आउट हाउ वी आर डूइंग। इट्स सो ब्यूटीफुल। जब भगवान ने हमें अपने समीप आने का मौका दिया, इस तरह को एकदम आनंदित कर दिया, तो इस यात्रा का भी एक रहस्य है। क्या देखे जा रहे हैं हम? क्या हमें नवधा भक्ति नहीं सिखा रहे? आप याद कीजिए नवधा भक्ति, फर्स्ट वन, अगर किसी को याद है, श्रवणम। नेक्स्ट, अगर श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, एंड द लास्ट वन आत्मनिवेदनम। आप हर एक स्टेज को देख लीजिए, पूरी नवधा भक्ति का हमको सिखा के ज्ञान जा रहे हैं। और जब हम कहते हैं ना रथ यात्रा, भगवान बुद्ध जब अपना उपदेश देते थे तो उसको एक लास्ट में बोलते थे, चरैवती चरैवती, चलते रहो चलते रहो। ये भी 5 श्लोक हैं, उनमें से लास्ट वर्ड आता है चरैवती। कहानी ये है कि राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व को राजा इंद्र ने ये उपदेश दिया था, कीप मूविंग कीप मूविंग। रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत कुछ होगा, आपको झेलना होगा, क्योंकि जीवन यात्रा है, उतार चढ़ाव आएंगे, चलते रहो चलते रहो। तो रथ यात्रा भी पूरे देश के कोने कोने में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट चलती जा रही है, चलती जा रही है। और हमें शायद यह उपदेश देती जा रही है, चलते रहो चलते रहो, अपनी साधना में, आध्यात्मिक साधना में, भगवान की सेवा में, और जो भी हम सेवा कर सकते हैं इस जीवन में भगवान को अर्पित करते हुए चलते रहें चलते रहें। जय साई राम। आइए सब जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतने सरल शब्दों में हमें जीवन में यात्राओं का और रथ यात्राओं का महत्व बताया। इतने सुंदर शब्दों में जो आपने कहानियां बताई, हमें ऐसा लगा जैसे हमारी आंखों के आगे ही सब कुछ हो रहा हो। आपने जो 4 युगों की रथ यात्राओं के बारे में बताया और स्वामी के साथ जो इतनी सारी रथ यात्राएं और यात्राएं आपने बताई, ये हमें बताती हैं कि आज के समय में भी जो हम रथ यात्रा करें, इसे हमें पूरे रूप से एंजॉय करना चाहिए और इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू दिव्या मैम। अब आई रिक्वेस्ट
I request Monica